जा सकता है, 24 घंटे घर में बेकार निकाले जा सकते हैं, लेकिन 24 घंटे एक मंत्र का जप नहीं हो सकता। तो श्रीमद् भागवत की कथा, वो ऋषि जो थे वो बैठे हुए नैमिषारण्य में 1000 साल का संकल्प लेकर और सूत जी महाराज पहुंचे। 20 साल किया, एक 1000 साल की उम्र, 2-2000 साल की उम्र वाला संत बैठा है, वहां एक 20 साल का सन्यासी पहुंच रहा है। और जैसे ही संत पहुंचे सूत जी महाराज और 88,000 ऋषि बैठे थे, उनको पता चला हमारे बीच में सूत जी नाम के जो ऋषि हैं और ऋषियों में शिरोमणि है वो पहुंचे हैं। तो सारे ऋषि मुनि 88,000 महात्मा खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर संतों को प्रणाम किया। अब सूत जी महाराज को प्रणाम किया तो सूत जी महाराज सोचने लगे कि तुम मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो। कहते हैं अपने से ज्यादा ज्ञान वाला मिले, उम्र का तकाजा ज्ञान में नहीं होता। ज्ञान का तकाजा उम्र से कोई संबंध नहीं है। अपने से ज्यादा ज्ञान वाला जो मिलेगा उसके सामने हमें झुकना ही चाहिए, क्योंकि जिसके पास ज्यादा ज्ञान है वो ज्यादा समझाएगा, जिसके पास ज्यादा ज्ञान है वो सही रास्ता दिखाएगा। बुढ़ापा, बालों का सफेद हो जाना, उम्र का बढ़ जाना, इससे ज्ञान का कोई संबंध नहीं। तो सूत जी महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद सूत जी महाराज को कहा कि प्रभु कृपा कीजिए, आप क्या हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। संतों ने कहा कि आप अज्ञान का नाश करने वाले हैं। ज्ञान क्या करता है? अज्ञान का नाश करता है, प्रकाश अंधेरे का नाश करता है, दिन रात का नाश करता है। तो उसी तरह आप अज्ञान का नाश करोगे और इसलिए कृपा करें, आप करोड़ों सूर्यों के समान। सूर्य निकलता है, उजाला देता है और वो रोशनी बाहरी है, बाहर की रोशनी है, और बाहर की रोशनी हमारे भीतर प्रवेश नहीं करती। भीतर प्रवेश कब होती है? जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं। भगवान सूर्य नारायण को जल देते हैं, अर्घ देते हैं, सूर्य मंत्र का जाप करते हैं। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। यजुर्वेद का मंत्र है। और जब इस मंत्र का जाप करते हैं तो अंदर उजाला होता है। सूर्य निकला, प्रकाश हुआ, बाहर उजाला हुआ, लेकिन अंदर उजाला नहीं हुआ। अंदर कब हुआ? जब हमने जल लिया, अर्घ दिया, और अर्घ देने के बाद मंत्र का जप किया तो हमारे अंदर भी उजाला हुआ। तो कहा सूत जी महाराज को कि देखिए, आप अज्ञान का नाश करने वाले हैं, करोड़ों सूर्यों के समान हैं, और हमारे कानों को जो रसायन हो वो कृपा करके प्रदान करें। अब रसायन क्या होता है? मर्म होगा और बात व्यर्थ नहीं होगी। मीनिंगलेस बात कभी नहीं करता एक ऋषि, एक संत जो है, एक महात्मा जो है, तो वो मीनिंगलेस बात कभी नहीं करता। जो बात करेगा सटीक। बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी, बीमारियां आपको छुएंगी नहीं। तो संतों ने कहा जो रसायन है वो दीजिए। जिस रसायन से, तो हनुमान जी के पास रसायन था। कौन सा रसायन? राम नाम का रसायन। और उसको हनुमान चालीसे में पढ़ते हैं ना, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन रघुपति के दासा। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। हिस्ट्री पढ़ रहा था तो हिस्ट्री में महात्मा गांधी के जीवन की एक बात आई। तो कहते हैं राहुल गांधी के पास
एक वकील आया, एक एडवोकेट आया, और वकील ने आकर देखा तो महात्मा गांधी आपने गीता लिए हुए और गीता का पाठ कर रहे थे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवा मामका पांडवस्ते प्रतिपुत्रवत् संजय। गीता पाठ करने में जितना टाइम आपने गवाया है उसके अकॉर्डिंग गवाया है। आपने जो गवाया है, अगर गीता पाठ ना करते और इसे 1 घंटे को और देश की सेवा में लगाते तो शायद 1 घंटा और ज्यादा देश की सेवा होती। कहते महात्मा गांधी चुप हो गए, और चुप होने भोजन करने में टाइम व्यर्थ गवाओगे, सीधा कोर्ट चले जाओ, ज्यादा केस में डिस्कस कर पाओगे, ज्यादा लड़ पाओगे और ज्यादा शार्प हो जाएगा, ज्यादा तेज दिमाग हो जाएगा। और जब ये कहा तो कहते वकील ने कहा कि बिना भोजन खाए डिस्कस कैसे? रसायन है, राम नाम रसायन है, प्रभु का नाम रसायन है, मुझे शक्ति देता है। और जब अखंड प्रीति की बात करी की तो सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों देखो बैठो, मैं आपको एक ऐसा वृतांत सुनाता हूं कि जो आपके जीवन से चिंता, क्लेश, माया, मोह इन चीजों का नाश कर देगा। और नाश कैसा करेगा कि इन वस्तुओं के बारे में आपको ज्ञान हो जाए। जेब से पैसा चला जाए तो दुख होता है, जेब में पैसा है तो पता चल जाए कि माया तभी काम आती है जब हम मायापति को याद करते हैं। क्या होगा कि जीवन में जो मोह माया है इनके बारे में समझ आ जाए, क्योंकि मोह किसी का जाता नहीं, टूट जाएगा। जिंदगी में जो कुछ भी है, कुछ टूट जाएगा, कुछ फूट जाएगा, और बाकी कुछ बचा तो वह जाते जाते क्या हो जाएगा? बाकी कुछ बचा तो वो जाते जाते छूट जाएगा। इसलिए जिंदगी में कुछ टूट जाएगा जो मिला है, कुछ फूट जाएगा, और चलते चलते बाकी जो बचेगा वो छूट जाएगा। हम चलते जाएंगे और पीछे सबको छोड़ते जाएंगे। और जिंदगी क्या है? महापुरुष कहते हैं, ध्यान रखना, साथ इस जिंदगी का भरोसा है, इस जिंदगी का साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, ये किसी का भरोसा है, इस जिंदगी का भरोसा है, इस जिंदगी का क्या भरोसा है, इस जिंदगी का क्या भरोसा है, इस जिंदगी का साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का। जिंदगी में हम जो सोचे हमें मिल जाए, तो जैसे का चिंतामणि दे देता हूं तो संत कहने लगे देखो जिसके पास चिंतामणि होती है कि जो चाहे उसे मिल जाए, जो सोचे उसे मिल जाए था वो हो जाता था, जो मांगता था वो मिल जाता था।
तो चिंतामणि जिसके पास हो, जो चाहा वो मिल जाए, जो सोचे